हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले जो हैं उसको आज पढ़ेंगे। कौन मेला कहाँ लगता है, कब लगता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है नवी डोला मेला। इस मेले का आयोजन चैत महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाता है और यह रांची के टाटी सिल्वे में आयोजन किया जाता है। और इस दौरान राधा कृष्णा की मूर्तियों को झूला में झुलाकर पूजन किया जाता है। मतलब कृष्णा और राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसको एक झूला में झुलाकर उसको पूजा किया जाता है उस मूर्ति को। और इस इसलिए इसे नवमी डोला मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यह मेला ठीक 9 दिन जब होली बीत जाता है तो उसके बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं को दर्शाया जाता है। और नवीन डोला मेला आपका फिर ये रांची में लगता है। और अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि रांची की स्थापना आपका 1899 ईस्वी में हुई। और इसमें इसके अंतर्गत दो अनुमंडल आते हैं, आपका रांची सदर और बुंडू। और इसके अंतर्गत रांची में प्रखंड की संख्या 18 है और विधानसभा क्षेत्र आपका 7 है। और अधिक जानकारी के लिए और रांची में आपका हुंडूर जलप्रपात है, दसम है जो कांची नदी के किनारे है, राढ़ू है, राढ़ू नदी के किनारे आपका जोन्हा है। और हुंडरू आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। तो और यहाँ पे फिर आपका पहाड़ी मंदिर है, बहुत सारी चीज़ हैं रांची में। तो चलिए नेक्स्ट मेला को करते हैं, बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला, यह मेला साहेबगंज से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु धाम शक्तिपीठ में लगता है। और यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी का अति प्राचीन मंदिर है। इस दौरान इस मंदिर में पूजा पाठ भी किया जाता है। और मेले का आयोजन आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है और यह मेला पूर्णिमा तक चलता है। तो बिंदु धाम मेला आपका सिमडेगा में लगता है। सॉरी, सिमडेगा नहीं, साहेबगंज। और साहेबगंज का गठन आपका 1983 ईस्वी में हुआ। और इनके इसके अंतर्गत दो अनुमंडल आते हैं, साहेबगंज और राजमहल। और इस साहेबगंज में आपका 9 प्रखंड है और विधानसभा क्षेत्र 3 है। चलिए नेक्स्ट मेला को देखते हैं, हिजला मेला। हिजला मेला, यह मेला झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में दुमका जिले में हिजला पहाड़ी पर हिजरा पहाड़ी पर मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। और आपका संथाल परगना में आपका 6 जिला आता है, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। तो यह हिजला मेला आपका दुमका में लगता है। और यहाँ पर इस पहाड़ी पर हिजलोपाइट नामक खनिज की प्रचुरता होने के कारण इसका नाम हिजला पड़ा। और इस मेले की शुरुआत आपका 1890 ईस्वी में वहाँ के तत्कालीन कॉस्टेयर्स के द्वारा की गई थी। तब से यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और यह मेला प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित होता है। तो हिजला मेला आपका दुमका में लगता है। और दुमका जिले का आपका स्थापना 1855 में हुआ, मतलब गठन। और इसके अंतर्गत एक अनुमंडल आता है, वो सिर्फ दुमका है। और प्रखंड दुमका में 10 है और विधानसभा क्षेत्र 4 है। चलिए अगला मेला करते हैं, राम रेखा मेला। राम रेखा मेला आपका सिमडेगा में लगता है। सिमडेगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका 5 जिला है, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला। तो ये राम रेखा मंदिर आपका सिमडेगा में लगता है। और इस मेले का आयोजन आपका सिमडेगा में होता है। राम रेखा धाम में ये कार्तिक महीने की पूर्णिमा को होता है। मतलब इसका आयोजन पूर्णिमा के अ, कार्तिक पूर्णिमा में होता है। और यह मेला 3 दिनों तक चलता है। यह जो मेला है राम रेखा मेला, वो 3 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम दंडकारण्य जाने के क्रम में यहाँ पर रुके थे। और इस मेले के दौरान श्रद्धालु जल कुंड में स्नान भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो राम रेखा मेला आपका सिमडेगा में आयोजित होता है। और यह आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजित होता है। और सिमडेगा जिला का गठन आपका जब झारखंड बना 15 नवंबर
2000 को। उसके बाद हुआ 2001 में सिमडेगा का गठन किया गया और इसके अंतर्गत एक अनुमंडल है और इस जिला में 10 प्रखंड है और विधानसभा क्षेत्र 2 है। चलिए अगला मेला करते हैं। सूर्यकुंड मेला सूर्यकुंड मेला, यह मेला आपका हजारीबाग में आयोजित होता है और यह मकर संक्रांति के दिन यह मेला लगता है। और इस मेले का आयोजन आपका हजारीबाग के परकट्ठा प्रखंड के अंतर्गत बगोदर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सूर्यकुंड नामक स्थान है। वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन यह मेला लगता है और यहाँ एक गर्म जल कुंड है। और यह जो जल कुंड है गर्म, यह भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में सूर्यकुंड का तापमान सबसे अधिक है और उसका तापमान लगभग आपका 88 डिग्री है। और आप हजारीबाग बाग का बात कीजिएगा तो इसका गठन आपका 1834 में हुआ और इसके अंतर्गत आपका दो अनुमंडल आता है, आपका हजारीबाग सदर और बरही। और इसके अंतर्गत आपका विधानसभा क्षेत्र आपका 4 है और प्रखंड की संख्या आपका हजारीबाग में 16 है। चलिए नेक्स्ट मेला करते हैं। मुड़मा मेला। मुड़मा मेला आपका ये आयोजित है आपका मुड़मा रांची में ही है और ये आयोजित होता है दशहरा के 10 दिन बाद। और इस मेले का आयोजन रांची से लगभग 55 किलोमीटर दूरी रांची डाल्टनगंज मार्ग पर मुड़मा नामक स्थान पर होता है। और इस मेले का आयोजन दशहरा मतलब ये जो मेला लगता है दशहरा के 10 दिन बाद लगता है। और यह मेला एक दिन और एक रात का आयोजन होता है। और इस मेले में 40 पड़हा मतलब पंचायत के उरांव शामिल होते हैं और सभी अपने प्रतीक चिन्हों के साथ नृत्य करते हुए यात्रा स्थल पर प्रवेश करते हैं। और इसमें एक विशेषता है, इस मेले का मुख्य आकर्षण जो है, जो आकर्षण का केंद्र है इस मेला में, वो रंपा जंपा नामक प्रतीक चिन्ह होता है जो 30 फीट लंबे बांस की बलि पर बनाया जाता है। वो 30 फीट लंबे की बांस पर बलि पर रंपा जंपा नामक प्रतीक चिन्ह होता है, उसको बनाया जाता है। और इस बलि को एक व्यक्ति संतुलित रखते हुए नृत्य करता है और वो 30 फीट का जो रहता है लंबा बांस, उसको एक व्यक्ति संतुलित करते हुए वो नृत्य करता है। इस प्रकार का यह नृत्य है संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ संपन्न हो जाता है और यह मेला फिर संपन्न हो जाता है। तो मुड़मा मेला आपका रांची और डाल्टनगंज मार्ग में लगता है मुड़मा नामक स्थान पे। तो चलिए नेक्स्ट मेला करते हैं। रथ यात्रा मेला। इस मेले का आयोजन आपका अ, रांची के हटिया क्षेत्र में जगन्नाथपुर में होता है। और इस मेले का शुरुआत 1691 ईस्वी से मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष नागवंशी शासक एनिसान के द्वारा इस मंदिर का निर्माण स्थापना की गई थी। और जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है और जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करते हुए इसे बनाया गया है। और रथ यात्रा के उद्देश्य से यहाँ जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मूसीबाड़ी निर्मित की गई है। अब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ कृष्ण, उसके भाई बलराम तथा उसकी बहन सुभद्रा प्रतिमाओं को विशाल रथ से जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। इसे ही रथ यात्रा कहा जाता है। और 9 दिन के बाद एकादशी को इस रथ की वापस यात्रा होती है जिसे घूर्ती रथ यात्रा कहा जाता है। और इस रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। और इस रथ यात्रा मेले में झारखंड में जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले सामानों की खरीद बिक्री होती है। और इसके अलावा इस मेले में मनोरंजन की व्यवस्था भी होती है। इस मेले में आदिवासी और सदानों दोनों भाग लेते हैं और इस प्रकार यह मेला झारखंड के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान रेखांकित करती है। चलिए रथ यात्रा मेला आपका जगन्नाथपुर रांची में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट मेला है हथिया पत्थर मेला। इसका आयोजन आपका खुसरो बोकारो में आयोजन होता है और मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ हाथी की आकृति का एक चट्टान है जिसको हथिया पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसी के निकट
जसीडीह बाजार में शिव मंदिर है और श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिनों में यहाँ पर स्नान पूजा पाठ करते हैं। तो इसका ये आयोजन आपका होता है बोकारो में। और बोकारो जिला का गठन 1991 में किया गया और अनुमंडल इसके अंतर्गत दो है, चासर बोकारो। प्रखंड 9 है बोकारो में और विधानसभा का क्षेत्र 4 है। चलिए नेक्स्ट मेला करते हैं। और नेक्स्ट है आपका टूसू मेला। इस मेले का आयोजन आपका पंचपरगनिया के क्षेत्र में किया जाता है। पंचपरगनिया आपका राहे, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू, ये पंचपरगनिया होता है और इसी क्षेत्र में आपका टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। और यह प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। और ऐसी मान्यता है कि टूसू कुर्मी की जो बेटी थी उसी की याद में इस मेला का आयोजन किया जाता है जो टूसू मेला है। तो नेक्स्ट मेला देखते हैं। नुनमिल मेला। यह मेला दुमका जिला में लगता है और यह नुनबिल नदी के किनारे केंद्रवाटा गांव में लगता है और यह पहाड़िया जनजातियों का प्रमुख मेला है। और इसमें गर्म जल कुंड में लोग स्नान करते हैं और नुनबिल देवी के पिंड पर नमक और ये चढ़ाकर पूजा करते हैं। तो नुनबिल मेला आपका दुमका जिला में आयोजित होता है। नेक्स्ट मेला है श्रावणी मेला। यह मेला का आयोजन आपका बैद्यनाथ धाम देवघर में आयोजित किया जाता है और यह सावन महीने में इस मेले का आयोजन होता है। पूरा सावन भर यहाँ पर मेला लगता है। और तो यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। जो श्रावणी मेला है देवघर में जो लगता है, यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। चलिए नेक्स्ट मेला करते हैं। आज जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट मेला था वो कंप्लीट हो गया। अब जोहनी मेला है, गांधी मेला आपका सिमडेगा में लगता है, तुर्की मेला आपका चाईबासा में लगता है, उर्स मेला आपका गुमला में और जतराही बाग मेला चतरा में। तो आज हम लोगों ने मेला चैप्टर को रिवीजन किया। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ दूसरा चैप्टर करेंगे। चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।